हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो वेलकम टू द चैनल। आई एम मानवी हांडा एंड आज का टॉपिक है कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं, जिनके भी बारे में आप सोचते हो या जो भी आपके पर्सन हैं जिनसे भी आपका कनेक्शन है। लेट्स सी कि उनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेके, सिचुएशन को लेके क्या है। विल सी कि करंट एनर्जीज़ आपकी भी क्या है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो और भी वीडियोस हैं चैनल पे अबाउट करंट एनर्जीज। यू कैन वॉच एनी वीडियो। पिकअपाइल भी है, जनरल भी है। दिस इज़ कलेक्टिव जनरल रीडिंग। सारे टाइम में से आपसे रेजोनेट कर जानी चाहिए। एंड प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि ये वीडियो जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऑल साइंस रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। सो जितना रेजोनेट करता है उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में कुछ मत ऐड करना। एंड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। जस्ट स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग द रीडिंग एंड जो भी गाइडेंस आती है उसे प्लीज़ फॉलो करना। ठीक है, लेट्स सी। गाइस, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो कितना रेजोनेट हुआ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी करंट से करंटली सिचुएशन कैसा फील कर रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से आप लोगों का, ये मैं आपकी बता रही हूँ, जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से लव मैटर को लेके लोग परेशान हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली लव की रीडिंग है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपने लव कनेक्शन से परेशान हो। कुछ लोग थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से यू आर फीलिंग वेरी स्टक, वेरी वेरी स्टक। मतलब ये कनेक्शन है एक सफोकेशन सा ज़्यादा महसूस होता है। ना इधर जा, ना मतलब ना राइट ना लेफ्ट, ना ऊपर ना नीचे। इट्स लाइक यू आर स्टक इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो वे आउट। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर जो है ना, वैसा मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपकी फीलिंग्स हैं या जनरली आपका मूड है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज पे आ रहा है जहाँ पे आप बहुत लविंग नेचर के हो रहे हो। लविंग, केयरिंग, समवन हु इज़ वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल टू एवरीबडी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो सिचुएशन है ना, वो पास्ट की थी। उससे धीरे 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 मूव ऑन करके नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेज वेयर यू आर actually giving out love, and maybe this is only so that you can have abundance and love back in your life. कहीं ना कहीं स्टक आप अभी भी हो। आप मतलब जैसे द गार्डन एंड द गेट है लास्ट का, आप दूर से खड़े हो के वेट कर रहे हो कि कब मेरी डिवाइन टाइमिंग आएगी एंड आई विल रिसीव द आउटकम ऑफ द इंटायर सिचुएशन। स्टक आप अभी भी हो, ऐसा नहीं है कि फ्री हो गए हो, लेकिन आपने अपना नज़रिया बदल लिया है, तरीका बदल लिया है देखने का, समझने का चीज़ों को। तो मुझे लग रहा है एंड इट इज़ ओनली बिकॉज यू वांट टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। कहते हैं ना कि लव चाहिए तो लविंग नेचर में रहो, जो आउटपुट देते हो वो ही इनपुट आता है लाइफ में। तो इट्स लाइक दैट, आप कहीं ना कहीं अपना आउटपुट चेंज कर रहे हो ताकि जो इनपुट है वो डिफरेंट हो सके, जो आपका आउटकम निकलता है ना लाइफ का, वो डिफरेंट हो सके या सिचुएशन का। ठीक है, एंड यस, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अबंडेंस एंड सक्सेस इज एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ। मैं देख रही हूँ कि आ रही है अबंडेंस, आ रही है अचीवमेंट्स, सक्सेस आ रही है लाइफ में। जो मैनिफेस्टेशन करी है वो आ रही है अब। ठीक है, सो आप जिस एनर्जी में हो उसी में रहो। इट्स ओके, हम कभी कभी स्टक हो जाते हैं, लेकिन वो स्टक के चक्कर में हम डिप्रेशन में रहें या एक ऐसे नेचर में रहें जो हम जिस चीज़ को लैक कर रहे हैं वो हम दूसरों को देना स्टार्ट कर दें। तो आई थिंक जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, वेयर वी गिव व्हाट वी वांट, इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि हमें पता होता है कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती ना, तो हमें पता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी है, तो उसे देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो इट्स ओके, पहले जो था वो हो गया, लेट गो करो, मूव ऑन करो एंड इसी नेचर में रहो जिसमें अभी आप हो। एक पोलाइट, लविंग, केयरिंग, मदरली सा एनवायरनमेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। स्ट्रांग हो रहे हो, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। इसी एनर्जी में रहो, ये रेजोनेट करिए गाइस, अगर थोड़ी सी भी करिए तो गो फॉर इट, ठीक है। अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं क्या है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनकी क्या है एनर्जी, व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, हाउ आर दे फीलिंग, लेट्स ये भी स्टक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। थर्ड पार्टी फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी लग रही है, या तो ये मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी जिनसे आप डील कर रहे हो, अगर मैरिड नहीं है तो आप ही के हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती है। अगर ये भी केस नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी है, कोई अफेयर है या कुछ, यू नो देयर कुड बी अ थर्ड पार्टी एज इन इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, समबडी ही केयर्स अबाउट, वो ही है एक ब्लॉकेज, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, इनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है अभी, एंड दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर द डिस्टेंस, फॉर द नो कॉन्टैक्ट एंड यू नो फॉर द ब्लॉकेज। यहाँ पे ये भी स्टक है इस सिचुएशन में, ये भी नहीं है खुश, इन्हें भी ऐसा लगता है कि सब छोड़ के अब बस भाग जाऊँ, या भाग जाऊँ, ऐसा फीलिंग आता है जैसे यू नो ही दिस पर्सन इज really tired of you know always being there, always doing all of the stuff। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे जैसे घुटन सी नहीं होती वैसी महसूस हो रही है, एंड कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं अब कि you know somewhere this person is walking away from all the you know mess, ये सिचुएशन से ये दूर भागना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग में है जहाँ पे ये मतलब जाएं और पीछे मुड़ के ना देखें। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरफ ना देखें, आपकी तरफ देखेंगे, लेकिन जो सिचुएशन अभी है ना उसकी तरफ नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि ये ख़त्म हो और इनकी लाइफ में कभी वापस ना आए, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन कभी वापस नहीं आए। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स इन रियलिटी, ठीक है। सो आई फील अभी तो काफ़ी लो एनर्जी आई है, लो एनर्जी एज इन थोड़ी सी परेशान वाली एनर्जी मुझे लग रही है, कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान है, ठीक है। एंड आपके बारे में केयर करते हैं, आपको मिलना भी चाहते हैं एंड आपकी तरफ कहीं ना कहीं आना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टक है इसीलिए, सिर्फ इसीलिए नहीं आ पा रहे, ठीक है। एंड इनकी कहीं ना इनको इंट्यूशंस इनकी स्ट्रांग हो रही है, जो इनको इंट्यूटिवली गाइडेंस आ रही है ना यूनिवर्स की तरफ से, वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, धीरे धीरे करके लेवल अप हो रहा है उसका। एंड ही इज़ रियली, दैट इज़ वाई इनको बहुत स्टक फील हो रहा है, क्योंकि दिल कुछ और कहता है एंड रियलिटी में कुछ और हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न why this person is feeling stuck, that could also be a reason why this person is feeling stuck, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल कहता है कि बात करूं, जाऊं, मिलूं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं करती। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बिल्कुल जो ये सोचते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है, मतलब मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, इट्स लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। सो उनको ऐसा थोड़ा सा लगता है। लेट्स सी और क्या है, और क्या है करंट एनर्जीज, currently how is he feeling, how this person is feeling about you, he she कुछ भी हो सकता है गाइस, एनर्जीज पे फोकस करना, ठीक है। करंट एनर्जीज में स्टॉक कर सकते, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं मेरे ख्याल, या तो ये स्टॉक कर रहे हैं, इनको हाल ही में कोई धोखा हुआ है इनके साथ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि धोखा हुआ है, या आपको ये चोरी छुपे मुझे लग रहा है पीछे पीछे आपके ऊपर नज़र रखते हैं।
यस, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस ये भी चाहते हैं, ठीक है, इक्वालिटी इन्हें भी नहीं लगती, इन्हें लगता है कि फेयर नहीं है सिचुएशन। यस, दिस पर्सन इज एक्चुअली वेटिंग कि कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी, कब मुझे जस्टिस मिलेगा। सी, जस्टिस फॉर यू, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग? काइंड एनर्जीज, प्यार बहुत है गाइस, प्यार बहुत करते हैं आपसे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार बहुत है। यू आर लाइक अ ट्रेजर टू दिस पर्सन, ठीक है, आप खजाने की तरह हो। लेकिन देखो वर्कलोड में बहुत बिजी हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ये, जहाँ पे भी है ना और जिसके भी पास है वहाँ पे बहुत टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट बन चुका है, जिसमें ये इसीलिए मेरे ख्याल में ये स्टक फील करते हैं, क्योंकि टॉक्सिक जो होता है ना, एक जो टॉक्सिक सिचुएशन होती है लाइफ की, वो कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट होती है, या तो छोड़नी या उससे मूव ऑन करना, ठीक है, उसको हैंडल करना। तो कहीं ना कहीं ये प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इतना प्रेशर है, इतना वर्कलोड है, एंड इतना मतलब इतनी सारी ब्लॉकेजेस हैं कि ये खुद ही टॉक्सिक फील करते हैं, तो किसी और को क्या करेंगे, राइट? खुद ही मेंटल स्टेट इनका ठीक नहीं है, तो किसी और से मतलब क्या ही मतलब कम्युनिकेट करेंगे। तो अभी बहुत स्टक हैं, एंड मिस आपको कर रहे हैं, बट मिस आपको कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ी थोड़ी होप ना लूज हो रही है, लूज एज इन कि मे बी दिस पर्सन इज फीलिंग कि शायद यही है, ऐसे ही मतलब सारी ज़िंदगी मैं यूं ही करता रह जाऊंगा या करती रह जाऊंगी, बस काम ही है और ये स्ट्रगल ही है, और मेरी लाइफ में कभी सुख ही नहीं आएगा। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ देयर इज समथिंग हैपनिंग। या तो ये सडनली आपको मिल सकते हैं, या सडनली कोई पार्टी वार्टी अटेंड करेंगे, वहाँ आप लोग मिल जाओगे, या इनका कोई प्लान बन रहा है अपने दोस्तों या फैमिली में कहीं मिलने का, सम सेलिब्रेशन हो सकता है, इनके घर में कोई शादी हो किसी की, इसीलिए इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि मतलब दोनों हाथ भरे हुए हैं, वर्कलोड भी है, फिर फैमिली का भी देखना है, तो इसीलिए भी इनको ऐसा लग रहा हो सकता है कि पता नहीं कब मेरी लाइफ में एक पीस आएगा, कब सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि व्हेन इज दिस सिचुएशन गोइंग टू एंड एंड आई कैन फाइनली रिलैक्स। सो एक पीस ऑफ माइंड की मुझे कमी यहाँ पे लग रही है। करेंटली आपको लेके मैं देखूँ तो आपको मिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, एंड प्यार बहुत करते हैं आपको। प्यार मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, प्यार बहुत करते हैं ना, आपके साथ जस्टिस चाहिए, एज इन आपके साथ ही कनेक्शन चाहिए, ठीक है। जस्टिस का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि इनको लगता है कि जो भी चल रही है ना सिचुएशन, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर फॉर यू, इट्स नॉट फेयर फॉर देम, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आता है। सी, मुझे लगता है इन्होंने जल्दबाजी बहुत अब्रप्टली, जिसे कहते हैं ना एकदम इम्पल्सिवली आपसे ब्रेकअप किया था, या आपको एकदम से इन्होंने छोड़ा है, ब्रेकअप किया है, या नो कांटेक्ट में एकदम से, या एकदम से ब्लॉक कर दिया है। और ये जो एक्शन इन्होंने किया है ना, जो सडनली इन्होंने मूवमेंट करी है, अपनी इम्पल्सिव डिसीजन लिया है, इसकी वजह से ही इज वेरी हर्ट दिस पर्सन, हुएवर दिस इज। अब इनको रियलाइज हो रहा है, अब रिग्रेट हो रहा है, अब ये तंग आ चुके हैं, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी, ठीक है। अब हो सकता है इनके बैक में बहुत पेन होता हो बेसिकली, ठीक है। यस, ही फील्स कि बहुत जल्दी था एक्शन, उस टाइम पे अगर ऐसा रिएक्शन नहीं करता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। कहीं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेरे को आसान होता है बोलने में, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि काश उस टाइम थोड़ा सा शांति से मैंने एक्शन ले लिया होता, और ये गलत एक्शन ले लिया है, छोड़ने का डिसीजन गलत था। कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है, रिग्रेशन मुझे दिख रहा है। सो इट्स गुड, होना चाहिए रिग्रेट। अगर कुछ गलत करते हो, किसी को तकलीफ में डालते हो, ऐसे छोड़ के जाते हो, तो रिग्रेट होना चाहिए, राइट, ठीक है। देखो अभी यहाँ से ये एक्शन है, इससे वॉक अवे कर रहे हैं। दिस इज द चैरियट एंड द नाइट ऑफ वैंड्स। तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक्शन ना करता तो बेटर रहता, या मतलब करती तो बेटर रहता,
प्लीज़ और मुझे बताएं कैसा फील कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन इस बात की है कि अब कैसे करना है, क्या करना है, यू नो, कैसे करूँ चीज़ें, क्या करूँ, कैसे बात करूँ, किस मुंह से जाऊँ बोलने कि गलत था, डिसीजन गलत था, कैसे बोलूँ, थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं बेसिकली कि बात कैसे करें आपसे, लेकिन इनको कोई मिल नहीं रहा क्योंकि ना हिम्मत नहीं हो रही बात करने की या बोलने की कि मेरा डिसीजन गलत था, क्योंकि गए तो चौड़े में थे एकदम लड़ाई करके कि हाँ ठीक है जो भी है नहीं चाहिए, गए चौड़े में थे ये, लेकिन अब इनको रिग्रेट हो रहा है, तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि करूँ क्या, मतलब कैसे जाऊँ, कैसे बोलूँ कि हाँ डिसीजन गलत था। ईगो भी तो होती है ना, वो आ रही है थोड़ी। करंट एनर्जीज सी आइसोलेशन का कार्ड है। ठंड बहुत लग रही होगी इन्हें, शायद रिसेंटली ठंड का मौसम भी हुआ है, इनको कुछ ज़्यादा ही लग रही होगी, या तो ये बीमार हो गए, बुखार वगैरह हो सकता है इसीलिए, या इनको वैसे ही जनरली बहुत ठंड लगती होगी। लेकिन मेरे को लगता है जब ये अकेले में होते हैं या नहा रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, एंड देन थोड़ा सा इन्हें रोना आता है, इस बात को लेके कि किस सिचुएशन में आ गए अब, ठीक है। अकेले में होते हैं तब, सबके सामने नहीं, सबके सामने ठीक रहते हैं, अकेले में होते हैं तब थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे क्या क्या कर सकता था या कर सकती थी तो बेटर होता, या किस तरीके से ये सिचुएशन हैंडल कर सकती थी। तो अब उन्हें जो लगता है ना, जो उनको लॉस हुआ है उसके कारण इन्हें ऐसा लगता है कि दिस पर्सन हैज बिकम रियली कोल्ड हार्टेड नाउ बिकॉज ऑफ वट एवर ही हैज डन। बाहर दिखाएंगे बहुत बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत स्ट्रांग है, अंदर से बहुत दुखी हैं, अंदर से खुश नहीं है, मतलब इतनी इनको रिग्रेट है ना, ये आंखें भी नहीं मिला पाएंगे आपसे। ओह माय गॉड, देखो गिल्ट का कार्ड है, गिल्ट है इनमें, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। मैं बोल रही हूँ आंखें नहीं मिला पाएंगे आपसे। इंटेंसिटी आया बॉटम ऑफ द डेक। कैसा चल रहा है इनके पर्सन के दिमाग में, क्या चल रहा है? स्लोइंग डाउन, एक्सपीरियंसिंग, यस, धीरे धीरे करना चाहते हैं, सॉरो, धीरे धीरे स्टेप्स लेना चाहते हैं, धीरे धीरे करना चाहते हैं सब कुछ ठीक, इम्पल्सिवली अब नहीं चाहते कि कोई भी डिसीजन लिया जाए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं ताकि जान सके कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। हैव यू मूव्ड ऑन, आर यू स्टिल देयर, डू यू स्टिल लाइक हिम, लव हिम। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्हें ये क्यूरियोसिटी जग रही है ताकि ये उसी हिसाब से चल सके। तो अब इन्हें कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि पास्ट में जब इन्होंने लिया तो ऑब्वियसली इनका नुकसान हो गया, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। तो अभी दिस पर्सन वांट्स टू गो रियली स्लोली एंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं तो वो जर्नी कैसी होगी, इनको एक्सपेक्टेशंस हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो पहले थी बॉन्डिंग, वो कैसी थी, उस चीज़ का दोबारा से री एक्सपीरियंस मैं इसको बोलूँगी, दोबारा से जाना चाहते हैं उसी फेज़ में, उसी एनर्जी में जहाँ पे आप लोग कभी हुआ करते थे। बहुत याद आती है इन्हें आपकी, आई एम टेलिंग यू, बहुत याद आती है, कभी कभी इतनी याद आती है कि सर पकड़ के अपना मतलब दबाते होंगे, ये इतना मतलब माइंड इनका डिस्टर्ब हो जाता है। अबंडेंस चाहते हैं ये, अबंडेंस चाहते हैं। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में वापस आए ना तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, मतलब वो इनके लिए भगवान की एक बहुत बड़ी मतलब ब्लेसिंग होगी कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आए हो, अगर आते हो तो इनको ऐसा लगता है।
और इसकी वजह से इन्हें देखो डिवाइनली गाइडेंस भी मिल रही है। मैंने एनर्जी में बताया था कि इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। तो इंट्यूशन के थ्रू इनको गाइडेंस मिल रही है एंड इट इज़ इन फेवर ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ इन फेवर ऑफ यू। ओके, सो आई एम टेलिंग यू ये पर्सन अभी बहुत रिग्रेशन के मोड में, तो आप जिस एनर्जी में हो ना लविंग वाली, उसमें रहो, लेट गो करो, अपने पे फोकस रखो, ठीक है। क्योंकि वो ही कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ये रीयूनियन पॉसिबल करने में, ठीक है। मैं देखती हूँ रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, प्लीज मुझे बताइए रीयूनियन होगी तो मुझे देख रहे हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ज़रूर होगा, डेफिनेटली रीयूनियन होगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। अभी ये एक्टिवेशन के मोड में है, सी हेरोफेंट है, तो अचीवमेंट होगी, विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन थोड़ी सी अभी जर्नी बाकी है। ये थोड़ा सा अभी जो ये जिस फेज़ में है ना, ये ज़रूरी है क्योंकि ये अवेकनिंग का प्रोसेस है इनकी, रियलाइजेशन का, ठीक है। तो ये रियलाइज़ करने के लिए इनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये वापस ज़रूर आएंगे, ठीक है। आप इसी एनर्जी में रहो और लेट गो कर दो, ठीक है। अगर 11-11 या 333 बहुत दिख रहा है तो इसका मतलब है मैनिफेस्ट करो 11-11 के लिए, मैनिफेस्ट करो, एंड 333 के मतलब लेट गो करो, ठीक है। लेट गो करो। और ऑल्सो 333 का ये भी मतलब होता है कि डिस्पाइट ऑल द फियर्स, ऑल द होपलेस एनर्जीज, ऑल द मेस्ड अप सिचुएशंस, यू आर एट द राइट पाथ, ठीक है। तो एंजल्स आपको बताना चाहती हैं कि डोंट वरी, ये जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो क्योस हुआ है पूरा सारा ठीक हो जाएगा, आप सही जा रहे हो, ऐसा ही होना था, ठीक है। तो गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आती है। टेक एक्शन, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन के लिए कह रहे हैं ये, आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, टेक एक्शन टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन एंड लेटिंग गो, ठीक है। एक्शन लो अपनी लाइफ की तरफ और लेट गो करो। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस बॉटम की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करो गाइस, स्टबन मत हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मैं मैनिफेस्ट नहीं करने वाली, मुझे नहीं चाहिए ये बंदा या बंदी, आना होगा तो अपने आप आएगा, नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको होना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवर्क से ही मिलता है सब, विश्वास से मिलेगा, विश्वास रखो, कॉम्प्रोमाइज़ करो इस चीज़ में। कोई आपको लगता है किसी चीज़ में कि अगर आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, तो वो भी एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाता है, क्योंकि हम करना नहीं चाहते बट सिचुएशन को देखते हमें वो एक्शन लेना पड़ता है, राइट। तो वो आपको करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये अपने आप गिरा है, जस्ट एन एडवाइस, लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। मैं वापस ले रही हूँ बट ये okay, a personal issue reaches resolution, and we have is it's time to release negativity. See, I told you, let go karo, let go is very important. Don't let pride get in your way. Attitude and ego को साइड में रखो गाइस, प्लीज। कुछ नहीं मिलेगा एटीट्यूड एंड ईगो से, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा उसे साइड में रखो एंड जो ज़रूरी है वो करो, अपनी जो जो आपका एक साइकिल है, जो फेज़ है, जो जर्नी है, उसे कंप्लीट करनी है। अदरवाइज कार्मिक आपको साइकिल्स या फेजेस फेस करने पड़ेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट करते हुए उसे सही तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक है। लेट्स सी, कुछ चिट्स वगैरह देखते हैं, कुछ आता है तो। मुझे लगता है लव मी लाइक यू डू, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे लगता है एंजल्स के बहुत मैसेजेस आए हैं। कनेक्ट विद अस, वी हैव अ मैसेज फॉर यू। सो एंजल्स आपको बोल रही है कि हमसे कनेक्ट करो। जिन लोगों ने यहाँ पे थक हार के बिकॉज कोई आउटकम उनको रिसीव नहीं हुआ या सिचुएशन सडनली और ख़राब हो गई,
या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था या गिव अप कर दिया, और जिन्होंने मेडिटेशन यहाँ पे छोड़ी है उनके लिए स्पेशली है कि प्लीज़ कनेक्ट करो एंजल्स से, उनके पास आपके लिए एक मैसेज है। सेट योर इंट्यूशन एंड स्टे फोकस्ड, डू योर कर्मा क्लेंजिंग प्लस हैव प्योर इंटेंशंस। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। ट्रस्ट इश्यूज़, यस, आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन पे, कि पता नहीं कुछ है भी या ऐसी टाइम वेस्ट। परफेक्ट टाइमिंग एंड डिवाइन टाइमिंग, मतलब डिवाइन टाइमिंग आने वाली है गाइस। प्लीज़ अभी मत करो, अभी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर अभी लूज़ कर दी होप तो वो डिवाइन टाइमिंग मुश्किल हो जाएगा फिर आना। इतना वेट किया है किसी चीज़ का, कर लो, और थोड़ा सा और मेहनत है, थोड़े दिन और, 2 मंथ्स मैक्सिमम मुझे लग रहे हैं। नंबर्स आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 14 या 5। अगेन वी हैव 41 विच इज़ 5, and oh my god, again we have 5, 23, and we have 27, 9, so 555 हो सकता है, कुछ लोगों को 555 दिख रहा हो, and 9। ठीक है, तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड ऑल्सो 7। ठीक है, ओके गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, नया चैनल है, मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके उतना ऑनेस्टली रीडिंग करूँ। पसंद आती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। जितना हो सके उतना फैलाओ, ताकि लोगों की हीलिंग हो, उनको गाइडेंस मिल सके, जिसको नीड है उसको आराम से ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।